हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे साइजेस, कैसे हम लोग जो है विड्थ और हाइट हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने सीएसएस में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट में अंतर क्या होता है। एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है वो बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट होती है, फिक्स हो जाती है, जैसे कि पिक्सल। अब पिक्सल जो होती है उसको हम लोग पीएक्स से डिनोट करते हैं। तो 1 जो पिक्सल होती है वो इक्वल टू होती है 1/96 ऑफ एन इंच। फिर उसके बाद दूसरी जो होती है वो होती है पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पीटी से। तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1/72 ऑफ एन इंच। इसमें जो पॉइंट जो होगी वो बड़ी होती है पिक्सल से। ये हुई हमारी एब्सोल्यूट यूनिट। और देख लेते हैं रिलेटिव यूनिट क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग कोड करेंगे, अभी हम लोग एक एक करके सबको हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेम आती है। रेम जो होती है वो रिलेटिव टू रूट होती है, एस्टिमल। फिर एम आती है जो कि रिलेटिव टू होती है पेरेंट, कि पेरेंट का जितना जो होगा उसके हिसाब से चाइल्ड का होगा। फिर यहाँ पर जो है वो परसेंटेज आती है, जो कि वो भी जो है या तो पेरेंट से होती है रिलेटिव, या तो यह रूट से होती है। फिर आती है एक VW और VH, जो कि रिलेटिव होती है व्यू पोर्ट विड्थ से या हर हाइट से। इसको हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं विड्थ और हाइट, मतलब साइजेस में हम लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हम लोग VS कोड में जा करके सबको जो है एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा जो है वो है index.html फाइल। इसके अंदर बॉडी में हम लोगों ने 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स हम लोगों ने बनाए हैं। पहला पैराग्राफ है उसका क्लास है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है पैराग्राफ उसका टेक्स्ट हो गया। दूसरा पैराग्राफ उसका क्लास है रिलेटिव, और उसकी जो टेक्स्ट हो गई वो हो गई रिलेटिव पैराग्राफ। इसको सबसे पहले हम लोग जो है शुरू कर लेते हैं। तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे। ये गो लाइव आई इस एक्सटेंशन से, लाइव सर्वर। हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी हम लोगों ने यहाँ पर लिंक कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो है समझते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट को हम लोग कैसे हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस पैराग्राफ में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास लिख लेते हैं डॉट एब्सोल्यूट। तो हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज जो एक प्रॉपर्टी आती है, सीएसएस प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं कि 30 पिक्सल। 30 पिक्सल हमने दिया फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में। तो फॉन्ट को क्या किया, ये बड़ा कर दिया, तो फॉन्ट जो है वो बड़ी हो गई। ये होती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट, कि हम लोग जो है 30 पिक्सल पीएक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या 30 पिक्सल की जगह यहाँ पे 30 हम लोग पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीटी पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी हो जाएगी तो जो फॉन्ट साइज है, क्योंकि जो 1 पॉइंट जो होती है वो बड़ी होती है 1 पिक्सल से। ये जो पैराग्राफ है हमारी एब्सोल्यूट पैराग्राफ, ये बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि इस रिलेटिव पाथ में, रिलेटिव पैराग्राफ में, ये रिलेटिव पैराग्राफ को हम लोगों ने कुछ मतलब कि कोई फॉन्ट साइज हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर दिख रही है। तो दिख रही है तो मतलब कि कुछ तो फॉन्ट साइज की मतलब कि होगी, तभी तो दिख रही है हमें, तो हमें दिखती ही नहीं। तो ब्राउजर की जो होती है वो कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, जो ब्राउजर पहले से ही जो है दे के रखता है। वो फॉन्ट साइज कितनी होती है, वो फॉन्ट साइज होती है 16 पिक्सल। वो होती है 16 पिक्सल। तो जैसे हम लोग 16 पिक्सल करेंगे, दोनों जो है हमारी जो एब्सोल्यूट पैराग्राफ और रिलेटिव पैराग्राफ दोनों बराबर आ जाएगी, क्योंकि जो 16 पिक्सल है वो ब्राउजर की डिफॉल्ट है फॉन्ट साइज है टेक्स्ट के लिए। ये हो गई हमारी जो है एब्सोल्यूट यूनिट। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव यूनिट। तो रिलेटिव में हम लोग जो है फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करेंगे, रेम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम लोग कर देते हैं 1 रेम। 1 रेम में जो है कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो रेम जो होती है
रेम का मतलब होता है रिलेटिव टू रूट। तो रूट जो HTML से जो है, तो HTML से जो है वो रिलेटिव होती है। यहाँ पर हम लोगों ने HTML को चेंज नहीं किया। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर HTML हम लोग जो है एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देते हैं फॉन्ट साइज, हम लोग कर देते हैं 20 पिक्सल। जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे HTML किया 20 पिक्सल, तो रिलेटिव की जो ये जो पैराग्राफ है, रिलेटिव पैराग्राफ थोड़ी सी बड़ी हो गई। क्योंकि क्यों, इस 1 रैम का मतलब हो गया कि 1 टाइम्स इंटू 20 पिक्सल, मतलब कि ये फॉन्ट साइज इसकी यहाँ पे 20 पिक्सल हो गई। अगर यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 20 पिक्सल, यानी कि 40 पिक्सल। ये 40 पिक्सल जो है इसकी जो है ये फॉन्ट साइज हो गई। ये होती है रिलेटिव टू HTML। हम लोग HTML से हम लोग जो है वो उसको मेजर कर रहे होते हैं फॉन्ट साइज को रेम की मदद से। हम लोग यहाँ पे 2.5 भी कर सकते हैं, 2.2 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो है पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो हम लोग जो है इसको गुना कर रहे होते हैं फॉन्ट साइज जो कि HTML की जो है। अब इसको हम मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग 16 कर देंगे, क्योंकि ब्राउजर की जो डिफॉल्ट होती है, ये ब्राउजर पर जो है ये चल रही होगी। क्योंकि अगर हमारे शुरू में हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने मान लेते हैं कि इस HTML को हटा दिए, तभी जब ये जो है फॉन्ट साइज उतनी बरकरार है। क्यों? क्योंकि जो HTML की जो हम लोगों ने फॉन्ट साइज है वो ब्राउजर दे रहा होता है। यहाँ तो मतलब कि हम जैसे कि लिख के बताएं आपको कि क्लास में कि जो HTML हम लोग जो है फॉन्ट साइज दे रहे हैं, लेकिन असलियत में वो जो है ब्राउजर दे रही होती है। ब्राउजर जो है 16 पिक्सल दी, तो 2.2 इंटू 16 पिक्सल करेंगे तो उतनी जो है ये फॉन्ट साइज ये है हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस रिलेटिव जो हम लोग ने है इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल करने से फायदा क्या है। फायदा यह है, इसको मान लेते हैं, इसको पहले हम लोग 1 रैम कर देते हैं। ये 16 पिक्सल हो गई, ये 1 रैम हो गई, दोनों सेम है। लेकिन ये जो है ये एब्सोल्यूट यूनिट में है, ये है रिलेटिव यूनिट में है। तो दोनों में अंतर क्या है और अंतर आता कहाँ पे है? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग खोलते हैं, क्रोम ब्राउजर की सेटिंग में हम लोग जाएंगे यहाँ पर अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हम लोग जाएंगे इस फॉन्ट साइज यहाँ पर मीडियम है, इसको हम लोग लार्ज कर देते हैं, वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज करने से क्या होगा कि हमारी देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट है ये बड़ी हो गई। कौन सी फॉन्ट बड़ी हुई है? रिलेटिव फॉन्ट बड़ी हुई है। जो एब्सोल्यूट जो फॉन्ट थी वो बड़ी नहीं हुई है। वो जैसी हम लोगों ने दी फिक्स साइज हम लोग दी पिक्सल में, वो उतनी ही है। तो ये अंतर होता है रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में। हम लोग जो है ब्राउजर को कंट्रोल दे रहे होते हैं रिलेटिव में, कि ब्राउजर मान लेते कोई यूजर हुआ, उसको मतलब कि फॉन्ट छोटी दिख रही है, तो वो मतलब कि जाके सेटिंग में जाके वो बड़ी छोटी कर सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वेरी लार्ज किया है। अगर या फिर हम लोग वेरी स्मॉल भी कर सकते हैं, वेरी स्मॉल करें तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम लोग जो है कंट्रोल जो है वो यूजर को दे रहे होते हैं। यूजर डिसाइड करेगा उसको कितनी फॉन्ट जो है उसको बड़ी या देखनी है या छोटी देखनी है। लेकिन जो फिक्स जो होती है, जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है, जैसे पिक्सल हो गई या पॉइंट हो गई, इसमें ये चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है। वापस इसको जो है मीडियम में कर देते हैं। तो जो है ये पॉसिबल नहीं है इस मतलब कि पिक्सल में कि जो है बड़ी छोटी हो। नहीं, कई बार कुछ कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ हमें जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें फिक्स्ड हमें जो है चाहिए होता है फॉन्ट साइज का, तो वहीं पर ही हमें जो है एब्सोल्यूट इस्तेमाल करनी है। नहीं तो ज्यादातर जो है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम लोग जो है वो रिलेटिव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रेम। अब रेम के बाद एक और आती है फॉन्ट, वो ये जो रिलेटिव यूनिट आती है वो आती है एम। 1 हम लोग कर देते हैं एम। अब यहाँ पर एम में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि एम जो होती है वो रिलेटिव टू पेरेंट होती है। तो हमें सबसे पहले पेरेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ इसको हम लोग पेरेंट बनाते हैं हम लोग यहाँ पर एक डिव। डिव में हम लोग क्लास दे देते हैं एक पेरेंट। अब यहाँ पर हम लोग डॉट पेरेंट में हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज देते हैं हमारे 20 पिक्सल। तो अब क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। अब यहाँ पे 1 एम कर, अब ये वहां पे 1 एम का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 20 पिक्सल, क्योंकि अभी पेरेंट से ले रही है, ये एस्टिमेट से नहीं ले रही है। एम जो होती है वो पेरेंट से रिलेटिव में होती है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2 एम कर देते हैं
40 पिक्सल हो गई इसकी फॉन्ट साइज। तो ये अंतर होता है रैम में और एम में। हालांकि हम लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रैम का कर रहे होते हैं, क्योंकि एम में जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इसलिए हम लोग रैम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एचटीएमएल से है, ब्राउज़र कंट्रोल है। इसमें ब्राउज़र कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये एचटीएमएल से। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, बड़ा भी कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग अभी वेरी स्मॉल भी कर देते हैं, तभी जो है फॉन्ट साइज वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो है ये ब्राउज़र पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे। तो ये थी हमारी जो है एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट। इसके अलावा भी कई सारी आती है, जैसे परसेंटेज है, लेकिन जो है व्यूपोर्ट विड्थ है, व्यूपोर्ट हाइट है, लेकिन इसको हम लोग फॉन्ट में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, इसको हम लोग साइजेज में इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। मतलब विड्थ में हो गई या हाइट में, उसमें हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉन्ट में हम लोग सिर्फ जो है फॉन्ट में हम लोग पिक्सल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रैम का, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग ज़्यादातर फॉन्ट में। पॉइंट्स का इस्तेमाल जो है वो हो रही होती है, जैसे कि एमएस वर्ड में आपने काम किया होगा, तो एमएस वर्ड में जो होती है, एमएस वर्ड में वहाँ पर पॉइंट्स इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे 12 हो गई, 13 हो गई, या फिर जो है 16 होती है, 20 होती है, तो वो पॉइंट्स में होती है वहाँ पर एमएस वर्ड में। वेब डेवलपमेंट में हम लोग जो है पिक्सल और रैम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो है फॉन्ट साइज की थोड़ी सी एमडीएन डॉक्स भी देख लेते हैं। देखिए, सॉरी, वैल्यू और यूनिट्स की हम लोग एमडीएन डॉक्स में भी जो है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर लेंथ देखें, लेंथ, तो लेंथ में जो है यहाँ पर एक एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट है। तो एब्सोल्यूट में क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे काफ़ी सारी लिखी हुई है, लेकिन इसे आप पॉइंट्स है, हम लोग जो मतलब है वो पॉइंट्स से और पिक्सल से। तो 1 पॉइंट जो होती है वो होती है 1/70 ऑफ एन इंच, और 1 पिक्सल होती है 1/96 ऑफ एन इंच। और रिलेटिव जो होती है, रिलेटिव लेंथ यूनिट जो होती है, वो हो गई ईएम हो गई या रैम हो गई, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट से डिपेंडेंट होती है। फिर जो होती है वो व्यूपोर्ट हाइट, व्यूपोर्ट विड्थ होती है, जो कि हम लोग विड्थ में और लेंथ में हम लोग साइजेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको जो है आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए। इसकी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉन्ट साइजेस को, एमडीएन डॉक्स। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज में सबसे पहले हमारी यहाँ पे आई 1.2 रैम। 1.2 रैम का मतलब हो जाता है 1.2 इंटू 16 पिक्सल, क्योंकि 16 पिक्सल जो है वो एचटीएमएल जो है वो डिफॉल्ट है उसकी, तो इसलिए 1.2 जो होगा वो 16 पिक्सल को हम लोग इसको इंटू कर देंगे, तो उतनी जो है ये इसकी फॉन्ट साइज हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ और भी आती है, जैसे 12 पिक्सल हमने देखा और 1 रैम हमने देखा, लेकिन उसके अलावा भी जैसे यहाँ पे आ रही होती है, परसेंटेज में भी आ रही होती है। कई बार यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जो है वो टेक्स्ट में भी जो है एक्स स्मॉल या स्मॉलर में भी आ रही होती है, लेकिन ये जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। अब परसेंटेज जो है ये जो होती है पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है, तो ये तो मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, इसलिए जो हम लोग ज़्यादातर रैम या फिर हम लोग पिक्सल इस्तेमाल कर रहे होते हैं रियल प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर कई कई सारी जो है यहाँ पर मतलब की जो है यूनिट्स इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है फॉन्ट साइज में। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट में, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। फिर रिलेटिव में हमारी स्मॉलर है, लार्जर है। तो रिलेटिव मतलब ये पेरेंट्स पर होती है कि पेरेंट्स से जो स्मॉलर करना है या पेरेंट्स से जो है फॉन्ट साइज को बड़ा करना है। फिर यहाँ पे लेंथ हो गई, पिक्सल हो गई, ईएम हो गई। यहाँ परसेंटेज भी होती है। परसेंटेज मतलब 80% का मतलब क्या, ये फिर पेरेंट्स पे होगी, ये पेरेंट्स से फिर होती है। फिर हमने फॉन्ट साइज हम लोगों ने देखा था कि वो इसको इनहेरिट भी कर सकते हैं हम लोग, अगर मान लें कि इनहेरिटेंस अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रही होती, तो इसके बारे में और आप लोग जो है चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग जो है वो साइजेस देखते हैं, विड्थ और हाइट। ये हमारा आ गया index.html फाइल। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ये यहाँ पर पैराग्राफ को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक पेरेंट डिव बना लेते हैं हम लोग, क्लास पेरेंट।
इसको हम लोग कर देते हैं चाइल्ड। अब यहाँ पे पेरेंट पे सबसे पहले हम लोग जो है एक बॉर्डर बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो विड्थ और हाइट को। तो बॉर्डर में हम सबसे पहले कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पर जो है वो बॉर्डर बन गई है। अब इसकी जो विड्थ जो होगी वो विड्थ जो है वो कंप्लीट पूरी विड्थ देती है, क्योंकि जो यहाँ पर जो div है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण ये विड्थ जो है ये पूरी लेगी जितनी जो है ब्राउजर की विड्थ है। जैसे इसकी विड्थ को अगर बढ़ाते जाएंगे पेरेंट जो एलिमेंट है उसकी विड्थ भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट साइज की, एब्सोल्यूट यूनिट। इसमें हम सबसे पहले 200 पिक्सल हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं फिक्स विथ। तो हम लोग पिक्सल इस्तेमाल किया तो क्या हो गई, विड्थ जो है वो फिक्स हो गई, वो एब्सोल्यूट हो गई। अब यहाँ पर जो है ये विड्थ जो है वो ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, वो फिक्स हो गई है विड्थ। तो हम लोग जो है पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें एक फिक्स विड्थ चाहिए होती है। वो यहाँ पे पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पॉइंट जो होती है वो हम लोग MS वर्ड में ये सब चीज़ों में इस्तेमाल कर, वेब डेवलपमेंट हम लोग पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी विड्थ हो गई। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर हाइट देख लेते हैं। हाइट हम लोग कर देंगे 200 पिक्सल। ये हमारी जो है ये हाइट हो गई, ये विड्थ और हमारी हाइट हो गई फिक्स्ड। अब यहाँ पर हम लोग फिक्स तो हो गई एब्सोल्यूट यूनिट हो गई। अब हम लोग रिलेटिव यूनिट देख लेते हैं। तो रिलेटिव यूनिट में यहाँ पर जो है वो परसेंटेज इस्तेमाल होती है, रेम और या फिर EM जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, यहाँ परसेंटेज इस्तेमाल होती है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 50%। 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब हुआ कि ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर की जो विड्थ है इसका 50%, जितनी ब्राउजर की विड्थ है उसका ये 50% हो जाएगा विड्थ। जैसे जैसे जो है ब्राउजर की विड्थ बढ़ रही है, देख सकते हैं जो पेरेंट जो div एलिमेंट है उसकी विड्थ भी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन ये मेंटेन किए हुए है 50% जो ब्राउजर की विड्थ है। ये जो है रिलेटिव विड्थ हो जाती है, जो कि रिलेटिव है किसके, उस ब्राउजर के विड्थ पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग हाइट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाइट में ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाइट जैसे कोई भी जो वेबसाइट होती है उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर एक विड्थ है इसकी फिक्स है, लेकिन हाइट वो फिक्स नहीं होगी क्योंकि वो जो स्क्रॉलेबल होती है वो तो नीचे स्क्रॉल करती जाएगी, जैसे जैसे कंटेंट जो है वो ऐड होता जाएगा, वो फिक्स नहीं हो सकती है हाइट। मतलब कि उसकी जो हम लोग परसेंटेज में हम लोग रिलेटिव में नहीं ले सकते हैं। हम लोग जो है उसे हमेशा जो है एक फिक्स हमें जो है हाइट देनी पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पर एक जो चाइल्ड है उसको भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। जैसे ही हम लोग यहाँ पे दिया तो इसकी जो विड्थ हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो बॉर्डर आ गया। जो चाइल्ड हमारा जो था पैराग्राफ उसको यहाँ पे बॉर्डर आ गया। इसकी जो विड्थ है वो जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी पूरी विड्थ जो है इसने एक्वायर की है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग विड्थ दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग विड्थ दे सकते हैं, हम लोग चाहे तो फिक्स या फिर हम लोग जो है रिलेटिव में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 200 पिक्सल दे देते हैं। तो क्या हो गई, ये छोटी हो गई, उससे 200 पिक्सल जो है हाइट ली। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 300 पिक्सल, यहाँ देख सकते हैं ये पेरेंट से जो है पेरेंट की जो विड्थ है उससे ये बाहर चली गई, क्योंकि विड्थ हम लोग इसको ज्यादा बड़ी विड्थ दी थी। तो अगर इसको यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग बड़ा करेंगे विड्थ को, ब्राउजर की विड्थ को, देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट जो पैराग्राफ है उसकी विड्थ जो फिक्स है, लेकिन जो पेरेंट्स की विड्थ है वो चेंज हो रही है। तो विड्थ जो है ज्यादा भी हो सकती है। अगर चाइल्ड की अगर मान लेते हैं हम ज्यादा विड्थ अगर देते हैं तो पेरेंट्स से एक्सटेंड भी कर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो होती है हम लोग अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग रिलेटिव का इस्तेमाल करें, मतलब परसेंटेज का, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, अब ये बॉर्डर अब ये जो इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई पैराग्राफ की। अब ये 50% मतलब 50% किसका 50%? 50% ये हो गया पेरेंट्स का। इसका मतलब कि ये जो ब्राउजर का जो है ये 25% ये हो गया।
क्योंकि 50% तो पेरेंट ही है और पेरेंट का 50% जो है वो चाइल्ड हो गया, तो ये हो गया 25% हो गया ब्राउजर की विड्थ का। तो इस तरीके से जो विड्थ जो है परसेंटेज हम लोग लेते हैं वो हम लोग पेरेंट से लेते हैं, लेकिन ये जो पेरेंट है इसका जो पेरेंट होगा वो ब्राउजर हो जाएगा, ये चाइल्ड का पेरेंट तो ये हो जाएगा ही। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने विड्थ किया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हाइट भी कर सकते हैं। हाइट में भी हम लोग यहाँ पर फिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ पर परसेंटेज भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग परसेंटेज देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 50% जो है इस पूरी हाइट का 50% जो पेरेंट का हाइट है उसकी 50% ले लेगी। तो पेरेंट में हम लोग जो है यहाँ पर परसेंटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये तो पूरी स्क्रॉलेबल है। तो हमें पेरेंट को हमें देना पड़ेगा फिक्स्ड, हमें देनी पड़ेगी हाइट, लेकिन उसकी जो चाइल्ड है उसको हम लोग दे सकते हैं परसेंटेज में, रिलेटिव में हम लोग हाइट दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक आती है दूसरी जो रिलेटिव यूनिट आती है वो आती है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या होती है। तो व्यू पोर्ट जो होती है वो 1 से लेकर के 100 तक होती है। व्यू पोर्ट जो होती है पहले सबसे समझते हैं व्यू पोर्ट होती क्या है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है ये पूरा जो ब्राउजर की जो जितनी दिख रही है हमें, इस वेबसाइट का जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ये पूरा जो व्यू पोर्ट का मतलब आ जाता है। इसकी पूरी ये विड्थ हो गई और इसकी पूरी ये हाइट हो गई। जैसे यहाँ समझेंगे कि यहाँ से लेकर ये पूरी जो है ये पूरी इसकी व्यू पोर्ट विड्थ हो गई और ये पूरी इसकी व्यू पोर्ट हाइट हो गई। ये पूरा जो है वो व्यू पोर्ट हो गया। जो हिस्सा हमें जो है दिख रहा होता है वेबसाइट का उसे हम लोग जो है व्यू पोर्ट कहते हैं। तो व्यू पोर्ट जो है अगर मतलब यहाँ पे 100 व्यू पोर्ट का मतलब क्या हो गया, 100 व्यू पोर्ट विड्थ की 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। इसको हम लोग मान लेते हैं 50% अगर कर लेते हैं, तो जितनी जो ब्राउजर की जो विड्थ है जो दिख रही है हमें व्यू पोर्ट उसका 50% जो है अब ये ले रहा है। इसी तरीके से हम लोग जो है हाइट में भी कर सकते हैं, जो दिख रही है उसका 50% वी एच यहाँ पे होगा। वी एच मतलब कि जो है वो हाइट हो जाएगी, व्यू पोर्ट हाइट की पूरी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो दिख रही है जो हाइट उसका 50% हो जाएगा ये व्यू पोर्ट हाइट। अब यहाँ पे फिर से हम लोगों ने 50% किया हुआ है तो ये पेरेंट का जो है वो 50% हो जाएगा चाइल्ड, ये हो जाएगी हमारी 25% हो गई व्यू पोर्ट। तो ये हो गई हमारी जो है एब्सोल्यूट यूनिट और साथ ही साथ हमारी जो है रिलेटिव यूनिट हम लोगों ने समझ लिया विड्थ में और हाइट में। इसके साथ कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है वो आती एक ओवरफ्लो आती है कि कई बार मतलब कि हम लोगों ने हाइट फिक्स किया लेकिन वो ओवरफ्लो करेगी। ओवरफ्लो करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक लॉरम इप्सिलॉन हमें टेस्ट हमें चाहिए होगा पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग जो है पैराग्राफ ले लेते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है पैराग्राफ में हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे ताकि जो है कुछ ओवरफ्लो को समझ सके कि ओवरफ्लो होती क्या है। यहाँ देख सकते हैं कि जो कंटेंट जो है इस पैराग्राफ में वो काफी ज्यादा है लेकिन उसकी हाइट कम है। तो अब हाइट कम है कंटेंट ज्यादा है तो ये क्या बाहर जा रही है, ये जो है हमारी जो है ब्राउजर पे जो है ये ब्राउजर की जो है ये स्क्रॉल बार यहाँ पर आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आए। इस जो है ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं कंटेनर जो है पैराग्राफ का उसमें हम लोग क्योंकि उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर में है तो पैराग्राफ के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चाइल्ड में हम लोग दे सकते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम लोग दे सकते हैं स्क्रॉल। जैसे ही हम लोग जो है ओवरफ्लो स्क्रॉल देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी जितनी भी कंटेंट है वो इसके अंदर में आ जाएगी, इस जो पैराग्राफ जो हमारा जो एलिमेंट है इसके अंदर में, और यहाँ पर हमारी जो है स्क्रॉल बार आ गई तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। हमारी जो कंटेंट जो है वो हमारी सीमित हो गई उस जगह में। अब क्या यहाँ पर सिर्फ जो है वर्टिकल स्क्रॉलिंग होगी यहाँ पर। अब तो ये है ओवरफ्लो। और यहाँ पर जो होती है एक तो स्क्रॉल हो गई, दूसरी होती है हिडन। हिडन मतलब कि हमको जो छुपा देना है। अब छुपा देंगे हिडन हो गई तो ये स्क्रॉलेबल जो है अब ये नहीं हो पाएगी, जो टेक्स्ट जो है उसके अंदर में ही रहेगा लेकिन स्क्रॉलेबल नहीं हो पाएगी अभी। ये हो गई हिडन। दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब ये होता है कि जब कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तब स्क्रॉल करना।
जब कंटेंट कम रहेगा तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग टेस्ट जो है, इतने सारे जो टेस्ट है उसको हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा सा ही टेस्ट रहने देते हैं, तो अब क्या हो गई, यहाँ पर जो है हमारी उस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हमारी आ गई हमारी, अब यहाँ पर स्क्रॉलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कंटेंट, अब ये कंटेंट ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है अपने आप से यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगी स्क्रॉल करने के लिए। तो ये होता है ओवरफ्लो ऑटो, कि जब कंटेंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप जो है वो स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग समझे कि जो है साइजेस क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझा आज। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।